Okay, students. So we will continue from revised yesterday's notes properly. Did you attend the class? अच्छा, तुमने अटेंड किया ना? ओके, चलो बच्चों। ओ, फोन खराब था। सो स्टूडेंट्स है ना, जो हम पढ़ेंगे कल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे स्पेरिकल टेस्ट, ठीक है ना, और स्पेरिकल कैपेसिटर। तो आज का टॉपिक है स्पेरिकल कैपेसिटर। ठीक है ना, तो आज का टॉपिक है स्पेरिकल कैपेसिटर, है ना। सो व्हाट इज स्पेरिकल कैपेसिटर? तो बेसिकली क्या होता है कि लेट मी ड्रॉ फर्स्ट स्पेरिकल कैपेसिटर। इट इज समथिंग लाइक दिस, है ना। जैसे पैरेलल प्लेट में दो कंडक्टर लेते थे, स्पेरिकल कैपेसिटर में भी वैसे ही दो कंडक्टर लेंगे, टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टर्स, है ना। स्पेरिकल कंडक्टर्स मतलब विथ कॉमन सेंटर्स। ठीक है, विथ कॉमन सेंटर्स। तो सबसे पहली बात यह है ना, बेसिकली हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर के ऊपर, है ना, मान लो एक का रेडियस ए है और दूसरे का रेडियस बी है ना। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर के ऊपर, तो एक के ऊपर, है ना, अप्लाई करेंगे चार्ज क्यू। या तो बाहर वाले के ऊपर हम माइनस क्यू चार्ज अप्लाई कर सकते हैं, और एल्स or else we can connect the outer conductor to ground, है ना। We can connect outer ground. It is the same situation, it is the same situation, है ना। तो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब है ना, we place charge q here, we place charge q on the inner conductor, है ना, and minus q on the outer conductor। ठीक है, ओके। Even connecting
the outer conductor even connecting the outer conductor even connecting the outer conductor with earth और with ground, है ना? जब हम आउटर कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं विथ अर्थ और ग्राउंड, है ना, is same as, that is again same as placing charge minus q on the outer conductor, है ना? देखो वो जो है ना, तो एक्चुअली कंडक्टर पर अगर हम चार्ज माइनस क्यू रख सकते हैं, या फिर आउटर कंडक्टर, ठीक है ना, जो मान लो इनर कंडक्टर ए है, आउटर कंडक्टर बी है, ठीक है ना? आउटर कंडक्टर को अगर हम अर्थ के साथ भी कनेक्ट कर लें, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, है ना, आई कनेक्ट द लैपटॉप टू द चार्जर. तो है ना, तो कनेक्टिंग आउटर कंडक्टर, बेसिकली connecting outer conductor to earth is same as placing charge minus q on the outer conductor. वो बेसिकली कैसे होता है ना? देखो, व्हेन आई कनेक्ट आउटर कंडक्टर विद अर्थ, उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ठीक है ना? तो बेसिकली व्हेन आउटर कंडक्टर when outer conductor is connected to earth, its electric potential becomes zero. उसका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जीरो हो जाता है. इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकम्स जीरो, ठीक है ना? तो एक तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाता है. अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका जीरो हो गया, है ना, तो लेट द इंड्यूस चार्ज, अब हमको पता है ना कि मान कुछ इंड्यूस चार्ज आएगा ग्राउंड की वजह से ना, लेट द इंड्यूस चार्ज, है ना, ऑन द आउटर कंडक्टर बी क्यू आई. तो मान लो उसके ऊपर जो इंड्यूस चार्ज है वो क्यू आई है ना, तो उसका पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल तो जीरो है. नाउ वी बी जो है, उसका जो पोटेंशियल है वी बी वो जीरो है. उसका पोटेंशियल कितना है? जीरो है ना? तो खुद के चार्ज के वजह से पोटेंशियल और ए का जो चार्ज है उसके वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है उसके ऊपर, दोनों के वजह से जीरो का पोटेंशियल, है ना, implies k capital Q by B. This is the potential maintained on the outer conductor due to conductor A. अब अपने खुद के चार्ज के वजह से पोटेंशियल कितना आएगा? k q i by B इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज क्यू आई कितना? माइनस क्यू, है ना? ये समझ में आ गया कि नहीं बच्चों? ये समझ में आ गया? अब आउटर कंडक्टर के ऊपर हम लोगों ने, है ना, ठीक है ना, बेसिकली आउटर कंडक्टर को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो उसके ऊपर जो इंड्यूस चार्ज आ रहा है ना, दैट इज नेगेटिव ऑफ द चार्ज ऑन द इनर कंडक्टर. तो या तो हम आउटर कंडक्टर के ऊपर चार्ज क्यू प्लेस कर सकते हैं, सॉरी माइनस क्यू चार्ज प्लेस कर सकते हैं, या फिर अगर अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, है ना, एंड इट विल बिहेव लाइक अ कैपेसिटर नाउ.
नाउ इट विल बिहेव लाइक अ कैपेसिटर, ठीक है। तो है ना, इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए, है ना, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सो कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटेंस, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, है ना, or the capacitance of this spherical capacitor may be given as, can be written as, now ये जो कैपेसिटेंस है ना, कैपेसिटेंस ऑफ दिस, है ना, सिस्टम, और विच इज द स्पेरिकल कैपेसिटर। बेसिकली ये सिस्टम क्या है, ये एक स्पेरिकल कैपेसिटर है ना, सिस्टम, और दैट इज अ स्पेरिकल कैपेसिटर, ठीक है ना। So capacitance of this can be written as, I can write its capacitance as, तो इसका कैपेसिटेंस हम क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, है ना, बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, वेर Q क्या है, चार्ज ऑन, कोई भी कैपेसिटर का चार्ज जो है, वी टेक इट एज चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट एज द चार्ज ऑफ कैपेसिटर। ये हमने कल पढ़ा था, है कि नहीं, याद है। कोई भी कैपेसिटर का जो नेट चार्ज है, वो एक्चुअली पॉजिटिव प्लेट का जो चार्ज है ना, उसको ना कैपेसिटर का चार्ज मानते हैं हम लोग, है ना। क्यू, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट और पॉजिटिव कंडक्टर, है ना। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। So this is potential difference between the two conductors. So what is V basically? V basically is potential difference between the two conductors, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ना मुझे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेना पड़ेगा। कैपेसिटेंस के लिए मुझे चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। टू इवेल्युएट कैपेसिटेंस आई नीड पोटेंशियल डिफरेंस। टू इवेल्युएट पोटेंशियल डिफरेंस आई विल नीड, है ना, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। टू इवेल्युएट नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, है ना। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम, पहले तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, दोनों दोनों कंडक्टर के अंदर। फिर वहां से मुझे नेगेटिव लाइन इंटीग्रल, है ना, पहले मुझे ये फाइंड आउट करना है। फिर यहां से मुझे नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फिर यहां से मुझे मिलेगा ना, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। फिर यहां से मुझे मिलेगा कैपेसिटेंस, है ना। फ्लो, फ्लो समझ में आ गया इस पार्ट का, फ्लो पकड़ में आ गया बच्चों सबको। मुझे अगर इसका कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन डिराइव करना है ना, टू डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस आई नीड टू यूज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस विच इज क्यू बाई वी। क्यू तो गिवन है बट वी हमको पता नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कंडक्टर के बीच में निकालना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना बच्चों। तो अगर नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस, फिर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो निकालना पड़ेगा ना एट द सेम टाइम, है ना। जब मैं नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, फिर उसके वजह से, है ना, टू इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी तो मुझे निकालना है वहां पे, है कि नहीं, ठीक है। मतलब दोनों कंडक्टर के बीच में जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करूंगा, तब वहां से फिर मैं नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकता हूँ। फिर वहां से मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, है ना। फिर वहां से मैं कैपेसिटेंस डिराइव कर सकता हूँ, ठीक है ना बच्चों। क्लियर, एवरीवन इज क्लियर।
आई एम गेटिंग अ वेरी फ्यू रिप्लाई, है ना? ठीक है, आई लाइक टू गेट सम मोर रिप्लाई। बच्चों सबको समझ में आया? सुश्री, यस गुड, है ना? जिज्ञासा, वेरी गुड वेरी गुड। तुषार, बढ़िया है। तो फिर ना पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले है ना, मैं फिर से है ना, लेट मी रीड्रॉ द डायग्राम। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई हैव टू अगेन रीड्रॉ द डायग्राम। हमें ऑडिबल, बाय द वे? जस्ट है ना, फिर से चेक कर रहा हूँ। ओके, तो बच्चों बेसिकली ये है कंडक्टर ए, जिसका की रेडियस स्मॉल ए है। नेक्स्ट इज कंडक्टर बी, जिसका की रेडियस बी है ना? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, लेट मी फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द कंडक्टर्स। लेट मी फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द कंडक्टर्स। ठीक है, ये कैपिटल क्यू है, ये माइनस क्यू है ना? आई वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर, है ना, इन बिटवीन द कंडक्टर्स एट ए पॉइंट विच इज इन बिटवीन द टू कंडक्टर्स, जिसका की डिस्टेंस जो है, इसका डिस्टेंस क्या है? इसका डिस्टेंस मान लो एक्स है, ठीक है ना? इसका डिस्टेंस एक्स है। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, कंसिडर ए गॉसियन सरफेस। In order to calculate electric field, consider a Gaussian surface, है ना, Gaussian surface of radius x, है ना, passing through the concerned point। ठीक है बच्चों? तो जैसे कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक्चुअली मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकालना है? एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली कहां पे निकालना है? एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट। मुझे एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, विच इज इनसाइड द कंडक्टर ए एंड बी। जो कंडक्टर ए और बी के बीच में जो स्पेस है, वहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो इसके लिए ना मुझे उस पॉइंट से के थ्रू आई हैव टू एक्चुअली कैलकुलेट, आई हैव टू बेसिकली टेक, है ना? स्वाति, आर यू देयर? है ना? आई हैव टू बेसिकली टेक अ गॉसियन सरफेस। बेसिकली मुझे गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है ना? आई हैव टू बेसिकली कंसिडर a Gaussian surface passing through the point P। तो मान लो यहाँ पे पॉइंट P है ना? सो बेसिकली टू कैलकुलेट, है ना, तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड
at an arbitrary point P. To calculate electric field at an arbitrary point P, है ना? In the space between to calculate electric field at an arbitrary point in the space between the conductors, है ना? We take an imaginary Gaussian surface, imaginary Gaussian surface, है ना? Passing through the point P. पासिंग थ्रू द पॉइंट भी है ना, तो बेसिकली हमें है ना, देखो ना, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट पी, है ना? बेसिकली दिस इज, ये जो रेड वाला सरफेस मैंने बनाया, दिस इज गॉसियन सरफेस. सो बेसिकली दिस इज गॉसियन सरफेस. समझ में आया? ठीक है. सो बेसिकली क्या होता है ना, बाय सिमेट्री जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होगा, ये डायरेक्शन में होगा ऐसे. बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, रेडियली आउटवर्ड्स, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेसिकली वो क्या होगा, दैट विल बी बेसिकली रेडियली आउटवर्ड्स, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स होगा. एंड बाय सिमेट्री आई कैन आल्सो कंसीडर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, magnitude of electric field is same at magnitude of electric field, है ना? बेसिकली magnitude of electric field is same at every point on the Gaussian surface due to symmetry. Magnitude of electric field is basically same at every point of Gaussian surface due to symmetry. Magnitude of electric field same होगा, है ना? So basically we can now calculate the net flux through the Gaussian surface. नेट फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए पहले एक छोटे से एलिमेंटल एरिया के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करो. फर्स्ट कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू एन एलिमेंटल सरफेस एरिया, मतलब है ना, ऐसे एलिमेंटल सरफेस एरिया ले लेंगे, ठीक है ना? तो जो सरफेस एरिया वेक्टर भी जो है ds वेक्टर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा, बिकॉज ds वेक्टर जो है उसका जो डायरेक्शन है दैट इज आल्सो रेडियल आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द, है ना? एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस. इन दिस केस इट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है ना? ठीक है. सो द नेट फ्लक्स through the Gaussian surface can be written as through the Gaussian surface, है ना? Can be written as, ठीक है, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं ना, बाय यूजिंग गॉस लॉ, बाय यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है ना? तो गॉस लॉ यूज करके हम क्या लिख सकते हैं नेट फ्लक्स को? फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई
डॉट ds वेक्टर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, ई डॉट ds वेक्टर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, है ना, दैट इज टू क्लोज, दैट इज इक्वल टू enclosed upon not. So basically that will be equal to, है ना, चार्ज enclosed upon epsilon naught, ठीक है ना. So I can write it as that is equal to charge enclosed upon epsilon naught, ठीक है ना, implies net phi equal to net flux equal to, है ना, ये जो क्लोज सर्फेस इंटीग्रेशन है चार्ज enclosed upon epsilon naught, है ना, आई कैन राइट इट एज ई डी एस डायरेक्टली, क्योंकि ना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज रेडियली आउटवर्ड्स और सरफेस एरिया वेक्टर इज आल्सो रेडियली आउटवर्ड्स, तो उनके बीच में एंगल जीरो है, तो दैट आई कैन राइट एज चार्ज एनक्लोज, है ना, implies, है ना, आई कैन राइट अगेन इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, है ना, इज इक्वल टू कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. गॉसियन सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज किया है यहाँ पे, गॉसियन सरफेस ने यहाँ पे कितना चार्ज एनक्लोज किया है, क्यू चार्ज एनक्लोज किया हुआ है ना, दैट इंप्लाइज ईडीएस, है ना, ईडीएस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डीएस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना. अच्छा मैं इसको रिपीट करूं फिर से, अच्छा कहाँ से रिपीट करूं बोलो बेटा, ये जो ई मैंने बाहर ले आया, जो ई को मैं बाहर ले आया बेटा, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मतलब सेम है ना, तो इलेक्ट ये जो मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट जो है बेटा, है ना, दो वेक्टर ई डॉट डीएस मैंने ले लिया ना, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट जो है उसका मतलब कोई भी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स, है ना, बेसिकली इज अ स्केलर. डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज बेसिकली अ स्केलर, ठीक है ना. तो मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है ना, और ये उसका सरफेस एरिया वेक्टर है, ठीक है ना, तो सरफेस एरिया वेक्टर भी आउट रेडियली आउटवर्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे हर पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है ना. तो जो मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ ई डॉट डी एस, ठीक है ना, एक्चुअली इनके बीच में एंगल क्या लगेगा, ई डी एस, है ना, एंगल है जीरो, कॉस जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डीएस वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, दे आर रेडियली आउटवर्ड्स, सो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्रीज, ठीक है. तो उसके वजह से ये आ गया ई डी एस, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है. अब ई डी एस जो है, अब ये तो इंटीग्रेशन में था, बेसिकली ये जो है ये तो इंटीग्रेशन साइन के अंदर था. अब इंटीग्रेशन साइन में मैं बोल रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ सकता है, तो बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेशन बस डीएस होगा, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम है ना, ऑन द गॉसियन सरफेस, ठीक है, तो ई आ गया बाहर, सो ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इज टोटल सरफेस एरिया. इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या है बेसिकली,
इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। डीएस मैंने कहां पे लिया था, गॉसियन सरफेस के ऊपर लिया था। तो ये जितना भी डीएस है इसको अगर मैं इंटीग्रेट करते जाऊंगा सारे डीएस को, देन आई विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस विच इज 4 पाई एक्स स्क्वायर, है ना। रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज एक्स। So net surface area, total surface area of the Gaussian surface will be 4 pi x square, which is equal to q by epsilon naught. Implies है ना, electric field at a point, E at a point will be equal to q by 4 pi epsilon naught x square. E is equal to q by 4 pi epsilon naught x square, है ना। E is equal to q by 4 pi epsilon naught x square, ठीक है। नेक्स्ट इज आई टेक लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया विच इज रेडियली आउटवर्ड्स, है ना। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया रेडियली आउटवर्ड्स। अगेन नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो अगेन आई कैन ऑल्सो राइट माइनस ई डॉट डी एक्स, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। So if I take negative line integral of electric field from the surface of conductor A to the surface of conductor B, I'll get potential difference, है ना। I'll get potential difference, है ना, potential of A to potential of conductor B, है ना। बेसिकली मुझे कंडक्टर ए और कंडक्टर बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है ना। तो मैं जो नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, आई विल अप्लाई दैट नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंडक्टर ए टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर बी, फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंडक्टर ए टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर बी, है ना। दैट इंप्लाइज माइनस ई डॉट डी एक्स, है ना, फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, फ्रॉम ए टू बी, है ना। वी ए टू बी भी, और है ना ए टू बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो ओके यू कैन राइट इट एज वी ए टू वी बी, है ना, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। सो माइनस ऑफ q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, लाइन इंटीग्रल जो है मैं ले रहा हूं फ्रॉम इनर कंडक्टर टू आउटर कंडक्टर। सो मेरा मेरा मूवमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इनर कंडक्टर टू आउटर कंडक्टर है। मैं जो लाइन इंटीग्रल ले रहा हूं मैं यहां से यहां तक ले रहा हूं लाइन इंटीग्रल, है ना, ऐसे ले रहा हूं फ्रॉम इनर कंडक्टर टू आउटर कंडक्टर, ठीक है। इनर टू आउटर कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनर टू आउटर कंडक्टर है। तो ये जो dx वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इनका डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्टली मैं इसको e dx लिख सकता हूं, मतलब e dx cos जीरो, इनके बीच में एंगल जीरो होगा। तो मैं डायरेक्टली इसको e dx लिख सकता हूं, e इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इनटू dx, है ना, फ्रॉम a टू b, दैट इज इक्वल टू dv इंटीग्रेशन। dv इंटीग्रेशन को मैं डायरेक्टली dv इंटीग्रेशन इज v, है ना, आई पुट द लिमिट पोटेंशियल ऑफ a टू पोटेंशियल ऑफ b, है ना। अगेन दैट इंप्लाइज, यहां पे अगेन कांस्टेंट क्या है इंटीग्रेशन में, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है उसको हमेशा इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल लो, 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, है ना, माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, टू 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम a टू b, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, फ्रॉम a टू b, ठीक है ना।
माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। व्हाट इज 1/x² dx? 1/x² का इंटीग्रेशन है -1/x फ्रॉम ए टू बी, that is equal to potential difference which is equal to VB minus VA, VB minus VA, ठीक है ना। तो बेसिकली, ठीक है ना, बेसिकली आई कैन से दैट ओके implies, ये माइनस माइनस कैंसिल कर लो, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, होल इनटू 1/b -1/a, 1/b -1/a इक्वल, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, Vp माइनस वी, आई कैन राइट इट एज माइनस वी। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना बच्चों, यू कैन राइट इट एज माइनस वी। व्हाई माइनस वी? बिकॉज आई एम टेकिंग पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए। एक्चुअली ए पर पॉजिटिव चार्ज है, बी पर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का कम होगा, है ना। तो बी का अगर ए का ज्यादा है, बी का कम है, देन वी ए माइनस बीबी विल बी पॉजिटिव। बट अगर बी का मतलब है ना, तो वीबी माइनस वी ए क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा ना। अगर, है ना, पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, ए के ऊपर है, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, बी के ऊपर है, पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा, है ना। whose potential will be greater, A's potential will be greater, so VA minus VB will be positive, है ना। लेकिन VP माइनस VA क्या होगा, दैट इज नेगेटिव, तो मैं उसको माइनस भी लिख रहा हूं। समझ में आया? ये समझ में आ गया? ठीक है ना। अगेन implies Q upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल इंटू 1/a -1/b, ठीक है ना, इज इक्वल टू वी। यहाँ पे ये जो डिफरेंस टर्म को मैंने उल्टा लिख लिया, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, है ना। implies Q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल इंटू b माइनस a बाय ए बी, b माइनस a बाय ए बी इज इक्वल टू v, है ना। नाउ कैपेसिटेंस, अभी कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, है ना बच्चों। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन देखो, Q अपॉन V क्या होगा, इंप्लाइज Q अपॉन V इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए। तो ये आ गया कैपेसिटेंस विच इज इक्वल टू C। कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर जो सिस्टम है, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ आउटर कंडक्टर एंड इनर कंडक्टर बाय बी माइनस ए। बच्चों ये समझ में आ गया कैपेसिटेंस इसका? सब लोगों को समझ में आ गया? एवरीवन इज हियर? एवरीवन जो लोग यहाँ पे हो, सबको समझ में आ गया, है ना। चिन्मय, ऐश्वर्या, है ना, अंकित, अंकिता, माही बेटा, मोनालिसा, प्रिशा, राजश्री,
है ना। आई एम जस्ट चेकिंग आउट ना, स्नेहा श्री, आई एम सिंपली चेकिंग है ना कि तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं, है ना। कोई भी दिक्कत है ना, तुम लोग पूछ सकते हैं ना। You can ask your question so that we can make the class a little bit more interactive. It should not be a one way communication, है ना। जो कम्युनिकेशन है ना, एक तरफा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये हो गया कैपेसिटेंस। अच्छा बच्चों, मैं तुमको और एक बात बता दूं, है ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ना, हम दो तरीका से निकाल सकते हैं। या तो हम गॉस लॉ से निकाल सकते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना था, ठीक है ना। या तो हम गॉस लॉ से निकाल सकते हैं, या फिर, है ना, हम कंडक्टर वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ना गॉस लॉ यूज करके, बेसिकली, है ना। हमने जो कैविटी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, है ना, तुम लोगों को याद होगा कि हमने वहां पे डायरेक्टली, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर पे फाइंड आउट किया था। ठीक है ना बच्चों। देखो बेसिकली ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है ना। अब इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है। मुझे फील्ड कहां पे चाहिए, एट डिस्टेंस एक्स। एक्स डिस्टेंस पे मुझे फील्ड चाहिए, है ना। अब कंडक्टर का कॉन्सेप्ट भी तो यूज कर सकते हैं ना। ये पॉइंट में माइनस क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इस पॉइंट पर क्या माइनस क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस एक्स एट पी, है ना, इज बिकॉज ऑफ इनर कंडक्टर आउटर कंडक्टर। अब आउटर कंडक्टर के वजह से, कोई भी कंडक्टर के वजह से अपने अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता है ना। कोई भी कंडक्टर खुद के चार्ज के वजह से अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करेगा, जीरो। तो पॉइंट पी में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये क्यू के वजह से आएगा ना। ये क्यू के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। इट्स अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। मतलब बेसिकली मैंने गॉस लॉ क्यों अप्लाई किया, मुझे लगा कि शायद तुम लोगों को जो बेस कॉन्सेप्ट है शायद तुम लोग भूल गए होंगे, ठीक है ना, अभी तक। क्योंकि गॉस लॉ भी जो हम यूज किए थे, सब गॉस लॉ यूज करके फील्ड निकाले थे ना, वो भी मतलब, है ना, लगभग 2 हफ्ते हो गए, है ना। सो, है ना, अगर हम लोग नोट्स अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, जब नया कॉन्सेप्ट चलता है ना, तो हम भूल जाते हैं। इसलिए मैंने जानबूझ के गॉस लॉ अप्लाई किया वहां पे, है ना, सो दैट कि हम लोगों का थोड़ा बेस कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाए ना। आई वांटेड टू रिकैप सम बेस कॉन्सेप्ट्स, है ना। और आई वांटेड यू टू रिविजिट, है ना, सम बेस कॉन्सेप्ट्स। दैट इज व्हाई आई अप्लाइड गॉस लॉ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट पी, है ना। बट अगेन, है ना, ये जो कंडक्टर का कॉन्सेप्ट है वो तो गॉस लॉ से ही आया है ना। कंडक्टर में तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम गॉस लॉ से ही प्रूव करते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली, है ना, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ना कि, है ना, पॉइंट पी में इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, आउटर कंडक्टर की वजह से नहीं आएगा, क्योंकि वो आउटर कंडक्टर का इनर पॉइंट है। कोई भी कंडक्टर अपने बाहर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करता है। सो ये जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है, दिस इज एक्सटीरियर टू, है ना, कंडक्टर ए, बट इंटीरियर टू कंडक्टर बी। Since it is interior to conductor B, due to charge in conductor B, there will be no electric field at point P. So whatever electric field will arise at point P will be due to charge on the inner conductor, है ना, that is conductor A, because point P is exterior to conductor A. तो डायरेक्टली कंडक्टर ए की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। समझ में आया, है ना। रिलेट किया तुम लोगों ने, मतलब कुछ कोरिलेशन डेवलप हुआ कि नहीं बच्चों? अरे रिप्लाई नहीं आ रहा है ना। ओके, थैंक यू देन। ठीक है, चलो बढ़िया है ना। तुम लोगों को याद आ गया पुराना कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये तो हो गया। अच्छा, अब मेरा टास्क ये है, अब मेरा टास्क ये है, मैं तुम लोगों को अभी, है ना, अगर मैं इनर कंडक्टर को अर्ज कर ले, विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ।
अच्छा, तुम आज ही कॉस्लो रिवाइज किए थे, वेरी गुड वेरी गुड। तो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट इज मैं थोड़ा इसको उल्टा कर दूंगा अभी। अभी और एक सिस्टम डेवलप करेंगे। दिस इज द अदर केस ऑफ spherical conductors. Basically what we'll do is I'll provide, ठीक है ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, I'll provide some charge q here, पॉजिटिव चार्ज q यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, नहीं नहीं, इसको इसको अर्थ कर देंगे, माइनस क्यू प्रोवाइड नहीं करके इसको अर्थ कर देंगे, इनर वाले कंडक्टर को अर्थ कर देंगे, है ना। सो कैलकुलेट द कैपेसिटेंस और एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस इफ इनर कंडक्टर if inner conductor is earth और ग्राउंडेड, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं ना, इनर वाला कंडक्टर जो अंदर का कंडक्टर ना उसको ग्राउंड कर रहे हैं, ठीक है। अब सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालो। अब इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो बच्चों। है ना। चलो मैं तुम लोगों को ना 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ। तुम लोग है ना आंसर कैलकुलेट करो, देखता हूँ कौन आंसर दे रहा है पहले। किसी ने आंसर फाइंड आउट किया अभी तक? उसका नेगेटिव हो जाएगा। इंड्यूस चार्ज थोड़ी ना माइनस क्यू होगा यहाँ पे, दिव्यरंजन, है ना। थोड़ा पहले ना, पहले चेक कर लो, फैक्ट्स चेक कर लो पहले, है ना। पहले वाले केस में ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कितना चार्ज आएगा वो निकालना है पहले, है ना। व्हाट चार्ज विल बी गेटिंग हियर।
See, first we can go for we can basically here हम यहाँ पे ना देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एक आर्बिट्रेरी पॉइंट में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मुझे ना यहाँ पे, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मुझे ना यहाँ पे बेटा पहले चार्ज चाहिए मुझे, है ना, चार्ज अपीयरिंग ऑन द इनर कंडक्टर ना। ओके, since I can say that since A is connected to Earth, since A is connected to Earth, क्योंकि हमने A को कनेक्ट किया हुआ है अर्थ के साथ, है ना। since A is connected to Earth, है ना, the potential, the electric potential of A becomes zero. The electric potential of A becomes zero, ठीक है ना। तो A का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हो जाएगा जीरो, implies VA equal to zero. लेट, तो मान ए के ऊपर जो इंड्यूस चार्ज आ रहा है वो क्यू आई है, लेट क्यू आई बी इंड्यूस्ड चार्ज, लेट क्यू आई बी इंड्यूस्ड चार्ज ऑन ए। तो मान लो कि क्यू आई जो है ना, बी इंड्यूस्ड चार्ज ऑन ए। तो मान लो कि ए के ऊपर, है ना, जो इंड्यूस चार्ज है वो क्यू आई है। ओके श्रेया, है ना, अगर क्यू आई के ऊपर, है ना, अगर क्यू आई जो है ना, मतलब अगर ए के ऊपर जो इंड्यूस चार्ज है ना, लेट क्यू आई ना, इफ आई टेक क्यू आई इज द इंड्यूस चार्ज ऑन ए, अगर क्यू आई, है ना, इंड्यूस चार्ज हो गया ऊपर, ए के ऊपर, है ना, क्यू आई बेसिकली बिकम्स द इंड्यूस चार्ज ऑन ए, ठीक है। देन पी ए इज इक्वल टू खुद के चार्ज के वजह से होगा के क्यू आई अपॉन ए, और प्लस बी के चार्ज के वजह से होगा उसके ऊपर पोटेंशियल के क्यू अपॉन बी, विच इज इक्वल टू जीरो, है ना। खुद के चार्ज के वजह से पोटेंशियल और बी के वजह से पोटेंशियल, दोनों के वजह से पोटेंशियल ऐड करेंगे तो नेट हो जाएगा जीरो, है ना, ठीक है। इंप्लाइज क्यू आई अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन बी, ठीक है ना। क्यू आई अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन बी, ठीक है। इंप्लाइज क्यू आई इज इक्वल टू माइनस क्यू ए अपॉन बी, है ना। क्यू आई कितना होगा, माइनस क्यू ए अपॉन बी, ठीक है ना। तो ये आ गया यहाँ पे, क्यू आई कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू ए अपॉन बी। हाँ दिव्य रंजन, गुड बेटा, ठीक है। अब ललित इंदु भी सही आंसर बताया है शायद, दिव्य रंजन का भी शायद सही आंसर है ना। लेट मी फर्स्ट ना चेक कर लेते हैं, मतलब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है। ये क्यू आई है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या किस तरफ होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होगा। अभी जो इनर कंडक्टर है, इनर कंडक्टर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, और आउटर कंडक्टर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। इनर कंडक्टर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, आउटर कंडक्टर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आया, ठीक है। तो आउटर टू इनर फील्ड होगा, है ना। आई ऑलवेज ना, मैं ना मेरा मेरे मुझे हमेशा कंफर्टेबल लगता है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लाइन इंटीग्रल ले लूं, है ना। मुझे हमेशा ये कंफर्टेबल लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मैं लाइन इंटीग्रल ले लूं, ठीक है ना। सो वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस एक्स इन द कंडक्टर्स एट ए डिस्टेंस एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस एक्स, ई इज इक्वल टू
है ना। इनर कंडक्टर के चार्ज की वजह से आएगा, आउटर कंडक्टर के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, है ना। सो दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू ए बाय बी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, है ना। सो इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज के बेसिकली, तो मैं इसको के ले सकता हूँ, माइनस के क्यू बाय ए बी, माइनस के क्यू बाय ए बी। समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर एट एन आर्बिट्ररी डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर एट a point है ना which is inside which is between both the conductors, उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना, कंडक्टर ए और बी के बीच में एक आर्बिट्ररी पॉइंट चूज करूंगा और उस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, है ना। उस पॉइंट पे एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर कंडक्टर की वजह से तो नहीं होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से होगा, इनर कंडक्टर के वजह से होगा, है ना। बेसिकली वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज करेगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ द इनर कंडक्टर, नॉट बिकॉज ऑफ द आउटर कंडक्टर, है ना समझ में ना। क्योंकि वो पॉइंट जो है ना, वो आउटर कंडक्टर का इनर पार्ट है ना। तो कोई भी कंडक्टर कंडक्टर जो है ना, या फिर शेल जो है ना, अगर उसके सरफेस पर जो चार्ज है, सरफेस के चार्ज की वजह से अंदर पे कोई फील्ड मेंटेन नहीं करेगा। और क्योंकि वो पॉइंट जो है, वो जो छोटा कंडक्टर है, कंडक्टर ए, उसका एक्सटर्नल पॉइंट है ना, तो वो कंडक्टर ए की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो मैंने क्या लिया डायरेक्टली, के इंटू चार्ज ऑन द कंडक्टर ए डिवाइडेड बाय, है ना, सॉरी डिवाइडेड बाय सॉरी डिस्टेंस स्क्वायर ना, बाय एक्स स्क्वायर, बाय एक्स स्क्वायर, है ना। सो माइनस के क्यू ए बाय बी, सो दैट इज इक्वल टू माइनस के क्यू, है ना, ए बाय बी एक्स स्क्वायर। चार्ज इज क्यू ए बाय बी, माइनस के इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस विच इज एक्स, डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है ना। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, मैं अभी जाऊंगा, आई मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आउटर कंडक्टर टू इनर कंडक्टर फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव, है ना, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, फ्रॉम बी टू ए, है ना, इंप्लाइज पोटेंशियल डिफरेंस। मैं एक्चुअली ना आउटर कंडक्टर से इनर कंडक्टर जा रहा हूँ, है ना, आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इस केस में आउटर टू इनर है, क्योंकि आउटर वाला पॉजिटिव है, इनर वाला नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटर कंडक्टर टू इनर कंडक्टर है। तो मैं जो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा यहाँ पे फ्रॉम आउटर कंडक्टर टू इनर कंडक्टर, ठीक है ना। सो फ्रॉम बी टू ए, है ना, माइनस ई डॉट डीएक्स क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। ई डॉट डीएक्स में क्या होगा, ये आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट जो है ई डी एक्स, मतलब कॉस जीरो होगा, लेकिन ये जो डी एक्स है अभी डिक्रीज कर रहा है, तो इसमें एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगा, बिकॉज डी एक्स इज ए डिक्रीजिंग क्वांटिटी। इनका डॉट प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होगा, एंगल जीरो लगेगा, कॉस जीरो, बट डी एक्स जो है, एक्स यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। मैं अगर ऐसे जा रहा हूँ, इफ आई एम मूविंग फ्रॉम आउटर टू इनर कंडक्टर, अगर मैं आउटर से इनर कंडक्टर तक जा रहा हूँ, तो एक्स डिक्रीज कर रहा है, तो उसके वजह से डी एक्स जो है नेगेटिव है, उसके वजह से डी एक्स जो है नेगेटिव होगा फ्रॉम बी टू ए, implies dv इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए, है ना, दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डी एक्स, है ना, फ्रॉम बी टू ए, implies इंटीग्रेशन ऑफ dv फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना निकाला था, माइनस के क्यू ए बाय बी एक्स स्क्वायर, के क्यू ए बाय
बी एक्स स्क्वायर है ना, डी एक्स फ्रॉम बी टू ए, ठीक है ना। तो दैट इंप्लाइज डीवी इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू ए बाई बी, जो है कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, जो कांस्टेंट है हम उसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले आते हैं, 1/x स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम स्मॉल बी टू स्मॉल ए, है ना। दैट इंप्लाइज, है ना, अभी जो डीवी को इंटीग्रेट करेंगे दैट इज इक्वल टू, अच्छा डीवी को बाद में इंटीग्रेट करेंगे, पहले राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन खत्म कर लेते हैं फ्रॉम बी टू ए, है ना। तो दैट इज इक्वल माइनस के क्यू ए बाय बी, 1/x स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस 1/x फ्रॉम बी टू ए, है ना। सो दैट इज इक्वल टू के क्यू ए बाय बी, है ना, होल इंटू 1/x फ्रॉम बी टू ए। सो दैट इज इक्वल टू के क्यू ए बाय बी, के क्यू ए बाय बी फ्रॉम, है ना, 1/a माइनस 1/b, ठीक है ना, 1/a माइनस 1/b, ठीक है। ओके, तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे, यस, 1/a माइनस 1/b, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पे ना इंप्लाइज dv इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू a इज इक्वल टू, dv इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू a इज इक्वल टू के क्यू ए बाय बी, है ना, फ्रॉम 1/a माइनस 1/b, ठीक है ना। तो 1/a माइनस 1/b, ठीक है। अच्छा, तो दैट इंप्लाइज अगेन डीवी इंटीग्रेशन क्या है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये डीवी इंटीग्रेशन क्या है, दैट इज नेट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, फ्रॉम बी टू ए। सो बी टू ए जाऊंगा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी, है ना। डायरेक्टली मुझे यहाँ पे मिलेगा नेट पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी। इसके इंटीग्रेशन से मुझे मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। मेरा इनिशियल पॉइंट बी है, फाइनल पॉइंट ए है, सो फाइनल टू फाइनल माइनस इनिशियल विल बी द नेट पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी, विच इज इक्वल टू के क्यू ए बाय बी, के क्यू ए बाय बी, है ना, के क्यू ए बाय बी होल इंटू, यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं बी माइनस ए बाय ए बी, बी माइनस ए बाय ए बी, ए कैंसिल कर लो, है ना। तो मान लो ये पोटेंशियल ए जो है, ए पॉजिटिव चार्ज है, हायर पोटेंशियल बी जो है नेगेटिव चार्ज है, तो लोअर पोटेंशियल, है ना। तो आई कैन टेक इट टू बी वी, तो मैं, है ना, वी ए माइनस वी बी को पॉजिटिव क्वांटिटी ले सकता हूँ वी, है ना, वी इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज इक्वल टू के क्यू होल इंटू बी माइनस ए बाय बी स्क्वायर, है ना, होल इंटू बी माइनस ए बाय बी स्क्वायर, ठीक है ना। सो बेसिकली ये जो है इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है ना, where V is the net potential difference, or that is the potential difference between A and B। तो ये A और B के बीच में है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बच्चों, where V is equal to potential difference between A and B, ठीक है।
नाउ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाय V इंप्लाइज Q, यहां से देख लो Q बाय V क्या होगा, Q बाय V इक्वल टू, यहाँ पे Q बाय V ले जाओ, दैट इज इक्वल टू B स्क्वायर बाय K होल इंटू B माइनस A, है ना, implies capacitance K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, implies capacitance is equal to 4 pi epsilon naught B square upon B minus A. This is the value of capacitance, है ना। इनर कंडक्टर को अगर अर्थ कर लिया और उसका रेडियस A है, आउटर का B है, तो नेट कैपेसिटेंस विल बी 4 pi epsilon naught B square upon B minus A. Net capacitance will be 4 pi epsilon naught B square upon B minus A. ये क्लियर हो गया बच्चों? इज दिस क्लियर? ठीक है, तो है ना, तो मैं तुम लोगों को कुछ पॉइंट्स बता देता हूं यहाँ पे, है ना। हमने अभी तक क्या क्या निकाला, मतलब है ना, अ, थोड़ा रीकैप दे देता हूँ, है ना, रीकैप। हमने कल से जो जो डेरिवेशन किया है, रीकैप ऑफ ऑल डेरिवेशन, है ना। कैपेसिटेंस, ठीक है ना, रीकैप ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। तो पहला, ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट हमने लिया कैपेसिटेंस ऑफ, पहले हमने किसका लिया, कैपेसिटेंस ऑफ, पहले हमें क्या लिया था हमने, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, है ना। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर, है ना, वेयर आउटर कंडक्टर इज अर्थ, आउटर कंडक्टर इज ग्राउंडेड, तो जहां पे आउटर कंडक्टर ग्राउंडेड है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या आया, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए, है ना। नेक्स्ट था कैपेसिटेंस ऑफ, नेक्स्ट था कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर वेयर इनर कंडक्टर इज ग्राउंडेड, इनर कंडक्टर इज ग्राउंडेड, इनर को हमने ग्राउंड कर लिया, है ना। वो क्या होगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर बाय B माइनस ए, है ना। सो लुक एट ऑल दिस केसेस, तो कैन आई कंक्लूड दैट, तो कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन इज दैट कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम or of a capacitor depends on its geometry, depends upon its geometry, है ना। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, है ना, किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे ए क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट, डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, है ना, एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, है ना।
एंड परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मतलब डायरेक्टली है ना, वो मीडियम का प्रॉपर्टी है ना, तो किस तरह का मेटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, किस मेटेरियल से कैपेसिटर बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसका ज्योमेट्री क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो कैपेसिटेंस की किन दोनों पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है? ज्योमेट्री एंड मटेरियल। ज्योमेट्री और मटेरियल इनके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये पहले से ही फिक्स होता है, ये पहले से ही फिक्स होता है, ठीक है ना। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज एंड ऑन द कैपेसिटर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, है ना। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन, कैपेसिटेंस जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑन द, चार्ज क्यू है ना ऑन द कैपेसिटर, चार्ज क्यू ऑन द कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V between the plates of the capacitor। समझ में आया ना बच्चों? तो बेसिकली ना, इसीलिए है ना, पहले से ही हमने डिफाइन कर लिया था है ना, कि कैपेसिटेंस जो है, चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर में चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, एंड द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज अ कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा ना। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विल नेवर चेंज until and unless, will not change until and unless the geometry of the system, है ना, और the material used in the system is changed। ठीक है ना? समझ में आ गया बच्चों? इज दैट क्लियर? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, है ना, आज के लिए इतना ही है ना। ये कंक्लूजन है फाइनल। तुमको हमेशा याद रखना है कि कैपेसिटर हमेशा मटेरियल और ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, वो ना तो चार्ज ना तो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उनका रेशियो जो है वो हमेशा होता है कांस्टेंट। क्लियर है ना? ओके देन बच्चों, तो आज का क्लास ओवर है ना।